नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कुसुम राउत। बुलेटिन की शुरुआत कांग्रेस की बस यात्रा के साथ करेंगे, जिस पर आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी सवार होंगे। राहुल गांधी यमुनानगर से करनाल तक का सफर करेंगे और इस दौरान वो पब्लिक मीटिंग और रोड शो भी करेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस के नेता हरियाणा भ्रमण कर रहे हैं और हरियाणा के रण में राहुल गांधी भी कूदेंगे। राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस की बस यात्रा में शामिल होंगे और यमुनानगर से करनाल तक का सफर तय करेंगे। राहुल गांधी जी भी इसी परिवर्तन का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। वो भी आएंगे और वो अपनी बात सामने रखेंगे कि क्यों जरूरी है परिवर्तन आज देश में और प्रदेश में। राहुल गांधी 1:20 पर यमुनानगर के जगाधरी में पब्लिक मीटिंग करेंगे। 3:15 पर वो रादौर में रहेंगे। 3:45 पर लाडवा पहुंचेंगे, जबकि 4:50 पर करनाल के इंद्री में रोड शो करेंगे। इसके बाद 6 बजे करनाल के आईटीआई चौक पर रोड शो और पब्लिक मीटिंग करेंगे। राहुल गांधी सीएम मनोहर लाल के गढ़ में हुंकार भरेंगे और सीएम ने भी उनका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि राहुल गांधी अपनी बात रखें, लेकिन फैसला तो जनता को ही करना है। आए क्यों नहीं आए? आखिर राहुल एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनको आना ही चाहिए। और जब वो अपनी बात रखेंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे, तो जनता के लिए खुला मंच है। जनता ध्यान करेगी और जनता विचार करेगी, जनता निर्णय करेगी कि हमको किधर जाना है। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी का प्रश्न है, आज कांग्रेस पार्टी के पास किसी प्रकार का न नैतिक बल है, न संख्या बल है, न मत बल है, जिसके आधार पर वो अगले चुनाव में कुछ कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि हरियाणा के तो मैं कह सकता हूँ 10 की 10 लोकसभा की सीटें ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग जीते। बहरहाल ये देखना होगा कि हरियाणा की धरती पर राहुल गांधी का अंदाज कैसा होगा। वो किन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोलेंगे और क्या वो कांग्रेस के लिए माहौल बनाने में कारगर हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो आज यमुनानगर से लाडवा होते हुए करनाल पहुंचेगी परिवर्तन बस यात्रा और इसमें हिस्सा लेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ बस में सवार होंगे राहुल गांधी। यमुनानगर से करनाल तक में वो बस में सफर करेंगे। हरियाणा कांग्रेस में एकजुटता दिखाने की यहां पर कोशिश होगी। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज हरियाणा में आएंगे, जहां पर वो परिवर्तन बस यात्रा में सवार होंगे। कांग्रेस के नेताओं के साथ वो उस बस यात्रा में शामिल होंगे। तो आज की ये बड़ी खबर है कि आज यमुनानगर से लाडवा होते हुए ये बस यात्रा जो है करनाल पहुंचेगी, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। परिवर्तन बस यात्रा का वो हिस्सा होंगे। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ वो बस में सवार होंगे। यमुनानगर से करनाल तक का वो सफर करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस में एकजुटता दिखाने की यहां पर कोशिश की जा रही है, जिसमें अब राहुल गांधी भी हिस्सा लेने जो है हरियाणा पहुंच रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यमुनानगर से हमारे संवाददाता तिलक भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिलक, आज जो है राहुल गांधी वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह की तैयारी वहां पर देखी जा रही है? बिल्कुल कुसुम, पहली बार राहुल गांधी यमुनानगर में एक रैली और रोड शो करने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोग जो हैं पार्टी कांग्रेस से तो पहुंचेंगे, लेकिन राहुल गांधी को देखने के लिए भी जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो सकती है। और इसी के चलते अभी से ही जो बंदोबस्त की बात है, हालांकि यहाँ रैली स्थल है वहाँ के तो पूरे पुख्ता बंदोबस्त है ही, लेकिन पूरे शहर के जो जैसे रास्ते हैं उनको डाइवर्ट कर दिया है ताकि ट्रैफिक के चलते जाम ना हो जाए। और पूरी रास्ते को हालांकि बाहर से जो आने वाले वाहन हैं उनको भी बाईपास के जरिए बाहर से निकाला जा रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस रैली को लेकर जो है वो कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जहाँ रैली है वो शहर के बीच की जगह है और कहीं ना कहीं जो नेशनल हाईवे 73 कहा जाता था उस रोड के ऊपर रैली है। तो ऐसे में जो भीड़ है उसको देखते हुए पहले से ही रोड डाइवर्ट किया है, क्योंकि जिस प्रकार राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद यमुनानगर से लेके हरदौर तक का उनका रोड शो है। तो ऐसे में जगह जगह जो कांग्रेसी हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम जो है वो तय कर रखे हैं। ये कुछ तिलक, ये आपको जानकारी मिल पाई है कि राहुल गांधी के इस रोड शो में और कौन कौन उनके साथ हो सकता है? जी बिल्कुल, अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राहुल गांधी। और ऐसे में जितने भी कांग्रेसी नेता हैं हरियाणा के, चाहे वो हुड्डा हो, अलग अलग ग्रुप की बात कर रहा हूँ, चाहे वो हुड्डा हो या तंवर हो, यहाँ तक कि कुलदीप बिश्नोई है वो भी पहुंच रहे हैं। और
किरण चौधरी है, तमाम जितने कांग्रेसी नेता है, गुलाम नबी आजाद हैं, ये सब यहीं पर पहुंचेंगे और उनसे पहले सुरजेवाला यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हो सकता है कि वो राहुल गांधी से पहले वो प्रेस से एक बार रूबरू हो और पूरी जो प्रोग्राम की जानकारी है वो कहीं न कहीं समझा लें। चलिए तिलक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो राहुल गांधी जो है आज हरियाणा पहुंचने वाले हैं। बड़ी बात यह भी है कि आज पहली बार जो है यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला भी इस बस यात्रा में शामिल होंगे। अभी तक रणदीप सुरजेवाला भी जो है इस बस यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। अभी तक हरियाणा कांग्रेस के जितने भी तमाम दिग्गज है वो इस बस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, सीएलपी लीडर किरण चौधरी समेत तमाम दिग्गज जो है इस परिवर्तन यात्रा में शामिल है। अलग अलग जो धड़े बटे हुए थे उसको एक साथ लाने की कोशिश है यहाँ पर कि ताकि आगामी चुनाव में कांग्रेस को फायदा हो सके। तो राहुल गांधी 1:20 पर यमुनानगर के जगाधरी में पब्लिक मीटिंग करेंगे। 3:15 पर वो रादौर में रहेंगे और 3:45 पर वो लाडवा पहुंचेंगे, जबकि 4:50 पर करनाल के इंद्री में वो रोड शो करेंगे। इसके बाद 6 बजे करनाल के ITI चौक पर रोड शो और पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। तो राहुल गांधी जो है वो आज हरियाणा में पहुंच रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ वो यहाँ पर रोड शो निकालेंगे और कांग्रेस के पक्ष में यहां पर प्रचार करेंगे। यमुनानगर से लाडवा होते हुए ये परिवर्तन बस यात्रा जो है वो करनाल पहुंचेगी। परिवर्तन बस यात्रा का जो हिस्सा है वो राहुल गांधी होंगे। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ वो बस में सवार होंगे। यमुनानगर से करनाल तक ये बस में सफर करेंगे और फिर सीएम के गढ़ में करनाल में वो हुंकार भरेंगे। इसके साथ ही हरियाणा में एकजुटता दिखाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। इसी एकजुटता को दिखाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी जो है वो हरियाणा की ओर रुख कर रहे हैं। आज कई इससे पहले कांग्रेस की परिवर्तन बस यात्रा हिसार से होते हुए सिरसा और कैथल पहुंची, जहां पार्टी नेताओं ने एकजुटता की तस्वीर फिर से दिखाई। सिरसा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सिरसा से अशोक तंवर पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मिशन 2019 के तहत कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा जारी है। लोकसभा चुनाव में फतह हासिल करने के लिए पूरी हरियाणा कांग्रेस बस में सवार होकर प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों से गुजर रही है। पार्टी के दिग्गज नेताओं का दावा है कि इस बार परिवर्तन की बयार चली है। परिवर्तन यात्रा का बेसिक जो मकसद है वह है तब्दीली लाना, चेंज लाना, सिस्टम में चेंज लाना, सरकार में चेंज लाना, केंद्रीय सरकार की चेंज में तब्दीली लाना और हरियाणा की सरकार में तब्दीली लाना। बहुत जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है और जिस हिसाब से जन समर्थन मिल रहा है वो एक किस्म का प्रतीक है कि आने वाले समय में लोग कांग्रेस की ओर वोट देंगे और इस प्रधान जो मौजूदा सरकार है भाजपा और केंद्र में और हरियाणा में उससे विमुख हो चुके हैं। अब गुलाम नबी जी के नेतृत्व में सब लोग हम निकले हैं और आप देख रहे हैं कि हर चौक चौराहे पर, ग्रामीण इलाकों में, रिमोट एरिया में, अब हम शहर में जाएंगे। एक तरफा कांग्रेस का माहौल पूरे हरियाणा में दिखाई देता है और आने वाले समय में यही फिजा देश में राहुल जी के नेतृत्व में देखने को मिलेगी। बस यात्रा सिरसा पहुंची और सवाल उम्मीदवार का हुआ तो हुड्डा साहब ने साफ कर दिया कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र से अशोक तंवर ही चुनावी दंगल में उतरेंगे। तो सिरसा का प्रत्याशी कौन होगा ऐलान किया आपने सर? हाँ, ये हमारे जो है अशोक तंवर जो पहले पिछली बार लड़े थे वही लड़ेंगे। हुड्डा साहब ने नाम का ऐलान किया तो अशोक तंवर ने उनका शुक्रिया कहने में जरा भी देरी नहीं की, लेकिन हुड्डा साहब का नाम जुबान पर लाए बिना। मैं तो सारे नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि वो लोग विश्वास जता रहे हैं और जो भी पार्टी का हुक्म होगा वो मैं समझता हूं कि मिलकर के हम पूरा करेंगे। इस इलाके के लोगों ने पहले भी बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस का साथ दिया। लग रहा है कि इस बार गुटबाजी दूर करने के लिए कांग्रेस ने पूरा होमवर्क किया है। बस में हुड्डा और तंवर को साथ साथ बैठाना, फिर हुड्डा साहब का अशोक तंवर के नाम का ऐलान करना इसी का हिस्सा है। लेकिन देखना होगा कि क्या चुनाव तक हरियाणा कांग्रेस की एकजुटता कायम रह पाती है। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18
हरियाणा। तो सिरसा से पहले कांग्रेस की बस यात्रा हिसार से होकर गुजरी, लेकिन कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार कहीं नजर ही नहीं आया। अब इसके क्या मायने समझे? क्या कुलदीप बिश्नोई जो है कांग्रेस को अलविदा कहेंगे? ये कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा है। परिवर्तन यात्रा के बहाने हरियाणा कांग्रेस अपनी एकजुटता का ध्वजा लेकर घूम रही है। दो दिग्गज और एक दूसरे के विरोधी नेताओं को साथ साथ बैठाकर हरियाणा कांग्रेस में सब ठीक ठाक होने की दुहाई दी जा रही है। लेकिन इसी बस यात्रा से वो चेहरा गायब है जिससे कांग्रेस को काफी उम्मीदें थी। हिसार कभी कुलदीप बिश्नोई के पिता चौधरी भजनलाल का गढ़ रहा था। कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक दाना पानी यहीं से चलता है। ऐसे में कांग्रेस को कुलदीप बिश्नोई से यहाँ काफी उम्मीदें थी। दिल्ली में कांग्रेस को ऑर्डिनेशन कमेटी की 2 बार बैठक हुई, लेकिन कुलदीप बिश्नोई दोनों बार बैठक से नदारद रहे। हैरानी की बात तो यह है कि जब पूरी की पूरी हरियाणा कांग्रेस जनता को ये एहसास कराने निकली कि हरियाणा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, उसी वक्त कुलदीप बिश्नोई परिवार ने बस यात्रा से दूरी बनाई। कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी अब जग जाहिर हो गई है। कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाद कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी की परिवर्तन यात्रा से भी किनारा कर लिया है। बस यात्रा के हिसार पहुंचने पर भी कुलदीप बिश्नोई परिवार पूरी तरह से नदारद रहा। कांग्रेस का कारवां हिसार पहुंचा तो अपने क्षेत्र में कुलदीप बिश्नोई परिवार बस यात्रा का इस्तकबाल करने नहीं पहुंचा। हिसार कभी कुलदीप बिश्नोई के पिता चौधरी भजनलाल का गढ़ हुआ करता था। कुलदीप बिश्नोई भी यहीं से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते रहे। चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई एक बार हिसार से सांसद रहे। वहीं आदमपुर विधानसभा सीट से भजनलाल 8 बार विधायक रहे, जबकि उनकी पत्नी जसमा देवी, बेटे कुलदीप बिश्नोई और बहू एक बार विधायक रहे। कांग्रेस को कुलदीप बिश्नोई से हिसार में काफी उम्मीदें थी। साथ ही कुलदीप बिश्नोई के जरिए प्रदेश के गैर जाट वोटर्स पर भी नजर थी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर को उम्मीद है कि राहुल गांधी के आते ही कुलदीप बिश्नोई बस यात्रा में शामिल हो जाएंगे। कुलदीप बिश्नोई जी का साथ नहीं आना क्या लग रहा है आपको? आ जाएंगे काम से, कल आ जाएंगे। कुलदीप बिश्नोई जी का साथ नहीं आना क्या लग रहा है आपको? आ जाएंगे काम से, कल आ जाएंगे। नेताओं ने बात करी है और कल राहुल जी का दौरा है, जैसे अभी आप पूछ भी रहे थे, और निश्चित तौर पर कल शंखनाद होगा। लोकसभा चुनाव में जो राहुल जी के कैंपेन से, वैसे तो आजाद साहब ने सबको लेकर के निकले हुए हैं। बस यात्रा से कुलदीप बिश्नोई की दूरी के क्या मायने निकाले जाएं? क्या एक बार फिर से कुलदीप बिश्नोई की सियासी पहचान बदलने वाली है? सियासी गलियारे में अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि कुलदीप बिश्नोई अपनी नई सियासी पारी बीजेपी के बैनर तले शुरू कर सकते हैं। हालांकि ये अटकलें हकीकत में तब्दील होंगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। हिसार से प्रवीण कुमार और चंडीगढ़ से अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 हरियाणा।